21 साल का सुब्रजीत एक सिंपल मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखता था। एक छोटा सा कस्बा जहां लोग ज़्यादा पूछते नहीं, लेकिन हर किसी के बारे में सब कुछ जानते हैं। सुब्रजीत के पापा बूढ़े हो चले थे। उनकी तबीयत भी अक्सर नासाज रहती थी। माँ नहीं थी और बहन या भाई भी कोई नहीं। घर का एकमात्र सहारा वही था, पर वो बचपन से ही शर्मीला इंट्रोवर्ट लड़का था। सामने वाले से आंख मिलाकर बात करना भी उसके लिए एक टास्क था। कॉलेज ख़त्म हो चुका था, डिग्री थी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। सेल्स, कॉल सेंटर, होस्टिंग, फ्रंट डेस्क, हर नौकरी जिसमें लोगों से बात करनी होती है, शुभ्रजीत से मुमकिन नहीं थी। दिन बीतते जा रहे थे, घर की हालात बिगड़ती जा रही थी। सब्जी वाले का उधार, बिजली का बिल और पापा की दवाइयाँ, सब कुछ दबाव बना रहे थे। एक रात जब वो अपने पुराने लैपटॉप पर जॉब पोर्टल्स पर स्क्रॉल कर रहा था, एक अजीब वेबसाइट का लिंक उसके सामने आया। एक्सक्लूसिव मेल स्पा सर्विसेज फॉर प्राइवेट क्लाइंट्स। वेबसाइट चमक दमक वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अजीब भी। उसने वेबसाइट पे लिंक पर क्लिक किया। अंदर लिखा था, कॉन्फिडेंशियल, हाई पेइंग, गे, बाइसेक्सुअल मेल क्लाइंट्स प्रोवाइड सेंशुअल फुल बॉडी मसाज, अप्लाई एनोनिमसली। उसका दिल धड़कने लगा। शुभ्रजीत गे था, ये बात उसने कभी किसी से नहीं बताई थी, खुद को भी पूरी तरह एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन ये लाइन पढ़ते ही जैसे शरीर में बिजली दौड़ गई। शर्म, डर और एक अजीब सा रोमांच, सब एक साथ। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। अगली 2 रातें नींद नहीं आई। पापा की खांसी सुनकर वो चुपचाप रोता रहा। फिर तीसरी रात भूख और हकीकत ने उसे हराने पर मजबूर कर दिया। उसने दोबारा वही वेबसाइट खोली। एक फॉर्म था, नाम नहीं, बस उम्र, बॉडी टाइप, फ़ोटो जिसमें फेस को हाइड किया जा सकता है, और सर्विस एरिया डालना होता था। उसने अपने पेट ढका हुआ एक शर्टलेस फ़ोटो खींचा, चेहरे को धुंधला किया और अपलोड कर दिया। तभी एक पॉपअप मैसेज हुआ जिसमें लिखा था, थैंक यू, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। वो घबराया हुआ डर से कँपकँपा रहा था, लेकिन अगले ही दिन दोपहर को एक अजनबी नंबर से मैसेज आया, क्लाइंट इन भुवनेश्वर, डिस्क्रीट 90 मिनट सेशन, 5000 कैश इफ़ इंटरेस्टेड, रिप्लाई यस। उसने देर तक फ़ोन देखा, फिर पापा के बिस्तर पर पड़ी एक्सपायर्ड दवाइयों को, और हिम्मत करके लिखा, यस। सुब्रजीत की उंगलियां काँप रही थी। व्हाट्सएप पर यस भेजने के बाद जैसे वक्त रुक ही गया हो। वो एकटक स्क्रीन को घूरता रहा। फिर कुछ देर बाद मैसेज आया, टुमारो 4 PM, होटल गैलेक्सी, रूम नंबर 307, क्लाइंट इज़ बाइसेक्सुअल, क्लीन एंड पोलाइट, कैरी ऑयल एंड टावल, ही विल पे इन कैश। शुभ्रजीत ने मोबाइल एक तरफ रखा और अपने बिस्तर पर पीठ के बल लेट गया। ऊपर पंखा घूम रहा था, लेकिन उसके शरीर से पसीने बहा रहे थे। ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? पर सवाल यही था, और क्या ही करता। मन में ऐसी कश्मकश चल रही थी। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया, नया टॉवल खरीदा, लोकल मेडिकल स्टोर से अरोमा मसाज ऑयल ले लिया। पूरी तैयारी करते वक्त उसके पेट में गड्ढा सा महसूस हो रहा था। उसने खुद को शीशे में देखा, पतला शरीर लेकिन फिट, चेहरे पर डर, पर आँखों में मजबूरी। 4 बजे के करीब वो होटल गैलेक्सी पहुंचा। पहली बार किसी होटल में अकेले गया था। रिसेप्शन पर जाने पर हिम्मत नहीं थी, लेकिन व्हाट्सएप पर पहले ही मैसेज आ चुका था, रिसेप्शन नोज, जस्ट से 307 गेस्ट मसाज अपॉइंटमेंट। कांपती आवाज़ में उसने बोला। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और चुपचाप कार्ड पकड़ा दिया। कमरा 307 के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो हाथ उसका सुन पड़ चुका था। दरवाज़ा धीरे से खुला। एक 30 साल का स्मार्ट पर शांत सा आदमी सामने था, टी शर्ट और शॉर्ट्स में, फ्रेश शावर लेकर निकला हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, यू आर सुब्रजीत?
कम इन। सुब्रजीत बस सिर हिलाता हुआ अंदर चला आया। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी फट जाए। कमरे में खुशबू थी, हल्की सी जेंटल म्यूजिक चल रही थी। क्लाइंट ने खुद सामने सोफे पर बैठकर कहा, डोंट वरी, आई वोंट डू एनीथिंग अनलेस यू आर ओके, जस्ट अ सेंशुअल मसाज, यू लुक नर्वस। शुभ्रजीत ने पहली बार किसी आदमी के सामने अपना बैग खोला, टॉवल और ऑयल निकाला और खुद को जैसे किसी और रूप में ढालने की कोशिश की। वो नहीं जानता था कि कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है, लेकिन उस आदमी ने धीरे से उसे गाइड किया। स्टार्ट विथ माई शोल्डर्स। जब उसने पहली बार किसी और के नंगे शरीर को छुआ तो उसका हाथ कांपा, लेकिन अगले 10 मिनट में उसे लगा कि शरीर खुद ही समझने लगा है कि क्या करना हो। उस आदमी की सांसें गहरी होती जा रही थी। उसने धीरे से आंखें बंद की। शुभ्रजीत अपने शर्म से थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा था। उसके हाथ में अभी हिचक नहीं थी, बस एक रिदम, एक हिम्मत। 90 मिनट्स बाद जब वो उठा, उसके हाथों में 5,000 रुपये थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी कॉन्फिडेंस। वो होटल से बाहर निकला तो शाम की हवा उसके चेहरे से टकराई। शर्म बची थी, लेकिन डर थोड़ा कम हो गया था। वो जानता था यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही उसकी अब हकीकत थी। एपिसोड नंबर 3। घर लौटते वक्त सुब्रजीत के जेब में 5,000 रुपये थे, लेकिन दिल में अजीब सा खालीपन। ऑटो में बैठते ही उसने अपने हाथों को देखा, जिन्हें कुछ घंटों तक पहले उसने खुद को असहाय समझा था, और आज वही हाथ किसी और के शरीर से खेलकर पैसे लेकर लौट रहे थे। मैंने क्या किया? दिमाग बार बार यही सवाल पूछ रहा था। क्या ये गुनाह था? क्या ये गलत था? पर फिर उसी आवाज़ ने अंदर से जवाब दिया, गलत होता है जब भूख के आगे हो। घर पहुंचते ही पापा ने आवाज़ दी, बेटा दुकान से दवाई ला सकता है क्या? खांसी बढ़ रही है। सुब्रजीत ने बिना जवाब दिए चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और अपने नए कमाए पैसों में से 200 रुपये निकालकर मेडिकल चला गया। पहली बार उसे लगा कि वो कुछ कर पाया है किसी के लिए, लेकिन उस सुकून के साथ एक शर्म भी थी और एक छुपा हुआ बोझ। रात को खाना खाते वक्त पापा ने कहा, अब तो बड़ा हो गया है बेटा, एक दिन तू ही तो इस घर को संभालेगा। सुब्रजीत ने सिर झुका लिया। आंखों में थोड़ा पानी आ गया, लेकिन उसने छुपा लिया। अगले 2 दिन वो बिल्कुल खामोश रहा। ना वेबसाइट चेक की, ना किसी क्लाइंट से बात की। नॉर्मल लाइफ में लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो एक बार पार हो चुकी थी वो लाइन अब पीछा छोड़ने का तैयार नहीं थी। तीसरे दिन वेबसाइट से एक और मैसेज आया, आर यू अवेलेबल फॉर अ सेशन इन नेक्स्ट वीक, क्लाइंट इन कटक, 2 आवर्स, 7,000 रुपीज़। इस बार सुब्रजीत ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो घबराया नहीं, लेकिन उलझ गया। वो जानता था ये रास्ता अगर दोबारा चुना तो फिर पीछे लौटना मुश्किल हो जाएगा। उस रात उसने अकेले छत पर बैठकर खुद से बहुत लंबी बातचीत की। शायद ये दुनिया मेरे जैसे लड़कों के लिए बनी ही नहीं है, जो शर्मीले हैं, जो बोल नहीं पाते, जो किसी को बता नहीं सकते कि वो कौन है, पर शायद जीने के लिए कभी कभी अपनी सच्चाई छुपानी पड़ती है। इस तरह अपने मन में बहुत सारी बातचीत की। अगली सुबह उसने मोबाइल उठाया और कुछ सोचकर लिख लिया, आई विल कन्फर्म इन अ डे। वो खुद से लड़ रहा था। ये लड़ाई पैसों की नहीं थी, पहचान की थी, आत्मसम्मान और हकीकत के बीच की थी। एपिसोड नंबर 4। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। पापा बाहर तुलसी में पानी दे रहे थे और खांसते हुए रामायण गा रहे थे। सुब्रजीत उस समय थोड़ा अलग महसूस कर रहा था। उसने खुद से वादा किया, शायद मैं कोई रास्ता भी ढूंढ सकता हूँ, जो मुझे अपनी पहचान से समझौता किए बिना जीने दे। उसने मोबाइल उठाकर एक लोकल जॉब वेबसाइट खोली। बहुत देर तक स्क्रॉल करने के बाद एक छोटा सा ऐड दिखा, बुक सॉर्टिंग असिस्टेंट, पार्ट टाइम, नो क्लाइंट इंटरेक्शन, नो डिग्री रिक्वायर्ड, फॉर स्मॉल पब्लिशिंग हाउस। काम सिर्फ किताबों को छांटना और लिस्टिंग करना था, एकदम बैकएंड। उसे लगा ये शायद मुझसे हो पाए। अगले दिन उसने अपनी पुरानी शर्ट पहनी, रिज्यूमे प्रिंट कराया जो बेहद ही सिंपल था,
और उस गली के छोटे से गोदामनुमा ऑफिस में इंटरव्यू देने गया। वहाँ एक मोटा पर शांत और प्रोफेशनल सा आदमी बैठा हुआ था। तुमको लोगों से बात नहीं करनी होगी, सिर्फ डेटा एंट्री और किताबों की हैंडलिंग, पर वजन उठाना पड़ेगा कभी कभी, ठीक है? सुब्रजीत ने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, ट्रायल रखेंगे 3 दिनों का। अगर ठीक से किया तो 6,000 मिलेंगे हर महीने। ये रकम बहुत कम थी, लेकिन अंदर से चैन मिला। अगले 3 दिन उसने खुद को साबित करने की कोशिश की, पसीना बहाया, शांति से काम किया। वहाँ के लोग भी ज़्यादा बातूनी नहीं थे, जिससे वो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। लेकिन चौथे दिन अचानक फ़ोन बजा, वही वेबसाइट वाला नंबर। हाय, जस्ट कन्फर्मिंग फॉर योर सेशन, दिस इज़ वीकेंड, क्लाइंट वेटिंग फॉर फाइनल अप्रूवल, 7,000 प्लस ट्रैवल कवर्ड। सुब्रजीत ने फ़ोन हाथ में लिए बहुत देर तक देखा। दिमाग में 2 तस्वीरें आई। एक गोदाम में किताबों की धूल भरी दुनिया जहाँ सुकून था लेकिन कम पैसे। दूसरा होटल का बेड और 7,000 के रुपए जो सिर्फ 2 घंटे में जेब में आते हो। उसने फ़ोन उठाया और जवाब लिखा, नॉट श्योर, आई विल लेट यू नो। उस रात पापा ने पूछा, कुछ खुश लग रहा है बेटा, कोई नौकरी मिली क्या? सुब्रजीत ने पहली बार हल्की मुस्कान दी और कहा, हाँ, कोशिश कर रहा हूँ पापा, पर अभी नहीं बताना चाहता। लेकिन जैसे ही वो सोने गया, मोबाइल में एक और नोटिफिकेशन चमका। क्लाइंट ऑफरिंग 8,000 रुपीज़ इफ़ यू कन्फर्म नाउ, नो प्रेशर, सेफ एंड क्लीन। उसने मोबाइल टेबल पर उल्टा रख दिया और छत की ओर देखते हुए सोचा, क्या मैं किताबों की धूल में अपनी पहचान ढूंढ पाऊंगा या फिर उसी धुंधली राह पर लौट जाऊं। एपिसोड नंबर 5। गोदाम में काम करते हुए सुब्रजीत की आंखें थक चुकी थी, लेकिन मन हल्का था। 3 दिन से उसने वेबसाइट पर लॉगिन भी नहीं किया था। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे वो दूसरे रास्ते से खुद को धीरे धीरे खींचकर बाहर ला रहा हो। शाम को घर लौटा था पापा थोड़े चिड़चिड़े लग रहे थे। घर का किराया अब तक नहीं गया है बेटा, मकान मालिक 2 बार आ चुका है। फिर माँ के पुराने बर्तन के डिब्बे में से कुछ कागज़ निकालते हुए बोले, और राशन भी ख़त्म होने को है, तुम कल जाते हुए ले आना। चीनी, चावल और दाल तो 1 हफ्ते से बंद है। सुब्रजीत ने चुपचाप सिर झुका लिया। वो जानता था गोदाम वाली नौकरी में पहली सैलरी आने में कम से कम और 25 दिन लगेंगे। फिर घर का किराया 3,800 रुपये, राशन 1,000 रुपये, दवाइयाँ 500 रुपये, जो अभी उसके पास नहीं थे। रात के 8 बजे का वक्त था। पंखा चल रहा था लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। तभी मोबाइल में मैसेज आया उसी वेबसाइट से। हाई टियर क्लाइंट नीड्स अ 9 PM सेंशुअल मसाज एट होटल स्टारलाइन, कैश 10,000 रुपीज़, डिस्क्रीट, विल नॉट टच यू, जस्ट रिसीव, कन्फर्म विद इन 10 मिनट्स। सुब्रजीत का हाथ ठिठक गया। 10,000 रुपये, मतलब पूरा किराया प्लस राशन प्लस पापा की दवाइयाँ और थोड़ा बचत भी। उसने मोबाइल की स्क्रीन को ब्लैंक होकर घूरा, फिर अपने पैरों को देखा, उन पैरों को जो उसे किसी रास्ते पर ले जाने से डरते थे। फिर पापा की खांसी की आवाज़ आई कमरे के अंदर से, और उसके मन में फिर वही आवाज़ गूंजने लगी, अगर मैं ये नहीं करता तो कल सुबह कौन सा दरवाज़ा खटखटाऊँगा। पर इस बार उसने जल्दी में जवाब नहीं दिया। वो उठकर बाथरूम गया, आईने के सामने खड़ा हुआ, अपने आप को देखा। एक कमज़ोर सहमा लड़का, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं वो इंसान बनने जा रहा हूँ जिसे मैंने कभी समझा भी नहीं। और फिर उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांसें ली और फिर मोबाइल वापस उठाया और मैसेज टाइप किया, आई नीड 15 मिनट्स टू डिसाइड। अब वो बिस्तर पर नहीं बैठा था, वो खड़ा हुआ था, हाँफता हुआ लेकिन खड़ा। वो दुविधा में था लेकिन भाग नहीं रहा था। टाइम 8:16 44 मिनट बाकी थे उस होटल में पहुंचने के लिए, और अगले 15 मिनट उसकी पूरी ज़िंदगी की दिशा तय करने वाले थे। एपिसोड नंबर 6। 8:17 पर सुब्रजीत छत पर खड़ा था। ऊपर चांद अधूरा था और हवा एकदम शांत। सब कुछ बाहरी तौर पर ठंडा था, लेकिन उसके अंदर जैसे ज्वालामुखी फूट रहा हो।
उसने खुद से एक सवाल पूछे, क्या मैं दोबारा कर सकता हूँ ये? क्या इस बार भी मैं सिर्फ शरीर इस्तेमाल करके लौट आऊँगा या फिर खुद को भी वहाँ पर खो दूँगा? क्या 10,000 रुपये से उसे सुकून से ज़्यादा ज़रूरी है जो मैंने पिछले 3 दिन में पाया है? फिर एक झटका पाया, पापा की खांसी जो छत तक सुनाई दे रही थी। उनकी फटी सी चप्पल नीचे आंगन में आवाज़ कर रही थी और उस आवाज़ ने जैसे उसे भीतर से चीर दिया हो। फिर 8:26 बज गए। मोबाइल पर फिर से एक नोटिफिकेशन आया, लास्ट रिमाइंडर, कन्फर्म नाउ, कैब विल बी सेंट, होटल स्टारलाइन, रूम नंबर 502। सुब्रजीत ने बिना कुछ सोचे मोबाइल उठाया और धीरे से टाइप किया, आई विल कम। 8:31 पर उसके गेट पर एक काली कैब आ चुकी थी। उसने पुरानी सफ़ेद शर्ट पहनी, बाल ठीक किए और बिना किसी को बताए चुपचाप वहाँ से निकल गया। सड़क पर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उसकी परछाई के साथ चल रही थी, लेकिन उसकी आत्मा वहीं घर पर छूट गई थी जैसे हो। कैब में बैठते ही उसका पेट एक बार फिर से ऐंठने लगा। उसे उल्टी जैसी महसूस हुई, पर वो कुछ बोला नहीं, बस आंखें बंद कर ली। 9:02 बजे। होटल स्टारलाइन का कमरा 502 के सामने था। दरवाज़ा खुला और इस बार जो शख्स सामने था वो 40 के आसपास का एक वेल ड्रेस्ड ऑफिस टाइप का मर्द था, चश्मा लगाए, एक किताब हाथ में और बेहद शांत। कम इन, नो प्रेशर, यू विल बी पेड एंड रिस्पेक्टेड। उसकी आवाज़ में कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, जो सबसे ज़्यादा डरावना था उसके लिए। कमरे में एक महक थी, लैवेंडर ऑयल और एसी की ठंडी हवा। म्यूज़िक धीमा था। स्टार्ट व्हेन यू आर रेडी, उस आदमी ने कहा और बेड पर पेट के बल लेट गया। शुभ्रजीत के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से ऑयल निकाला, हथेलियों में रगड़ा और पहला स्पर्श जैसे फिर से आत्मा को तोड़ गया हो। लेकिन इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी आंखें बंद की और शरीर को मशीन की तरह चलने दिया। क्लाइंट की सांसें भारी होती जा रही थी। वो सिर्फ महसूस कर रहा था और शुभ्रजीत खुद को धीरे धीरे खोता जा रहा था। 90 मिनट्स बाद उस आदमी ने आंखें खोली, वॉलेट निकाला और चुपचाप 10,000 रुपये उसके हाथ में रख दिए। कीप योर सेल्फ सेफ, यू आर गुड एट दिस, ऐसा कॉम्प्लीमेंट कहा। लेकिन शुभ्रजीत उसे कुछ भी नहीं कहा, बस टॉवल और ऑयल उठाया और बाहर निकल आया। रात 10:53 पे सड़कें सुनसान थी। उसकी जेब भरी हुई थी लेकिन दिल खाली था। कैब में बैठते हुए उसने खुद से कहा, मैं हार गया लेकिन भूखा नहीं सोया। शायद यही मेरी दुनिया है, या शायद नहीं। एपिसोड नंबर 7। शाम के 6:10 सुब्रजीत गोदाम से लौटा। कपड़े धुले हुए थे लेकिन शरीर थका हुआ। फिर भी आज उसकी चाल में एक अजीब सी सहजता थी, जैसे अब वो अपने दोहरे जीवन को धीरे धीरे स्वीकार करने लगा हो। मोबाइल में सुबह ही एक मैसेज आया था, यंग क्लाइंट एज 23 वांट्स फुल बॉडी एरोटिक थेरेपी, वेरी रेस्पेक्टफुल, पेज 20,000, प्रेफर समवन सॉफ्ट स्पोकन, 7 PM, होटल स्काई ब्लू, रूम नंबर 805। और हैरानी की बात थी, इस बार सुब्रजीत ने बिना सोचे यस टाइप कर दिया था। पहले जहाँ डर उसकी हड्डियों तक समाया रहता था, आज उससे एक ठंडक थी, एक एक्सेप्टेंस। 6:55 पे होटल की 8वीं मंजिल, रूम नंबर 805 का दरवाज़ा हल्का खुला था। सुब्रजीत ने दस्तक दी। दरवाज़ा पूरा खुला। सामने खड़ा था एक 6 फुट लंबा, स्लिम लेकिन एथलेटिक बॉडी वाला लड़का, शॉर्ट्स और लोपेन नेक टी शर्ट में। उसके बाल हल्के गीले, जैसे अभी अभी शावर लेके निकला हो। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर वो मुस्कान जो हर किसी को डिज़ोम कर दे। हे, यू मस्ट बी जीत, राइट? जीत। पहली बार किसी क्लाइंट ने उसका नाम इतना कंफर्ट से लिया था। ये सुब्रजीत ने सिर हिलाया और हल्के से संकोच से कमरे में कदम रखा। रिलैक्स ड्यूड, आई एम देव, आई डोंट बाइट अनलेस यू आस्क मी टू। उसने हंसते हुए आंख मारी। शुभ्रजीत की आंखें शर्म से झुक गई, पर होठों पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। कैन आई अनड्रेस एंड लाई डाउन? शुभ्रजीत ने कहा, यस यू कैन।
कमरा हल्की ब्लू लाइट में नहाया हुआ था। एसी की ठंडी हवा, म्यूजिक में एक धीमा रिदम और कमरे में फैली सेंशुअल लैवेंडर ऑयल की खुशबू माहौल पूरी तरह से छू लेने वाला था। देव ने टी शर्ट उतारी और शॉर्ट्स भी, और सिर्फ इनरवेयर में बेड पर पेट के बल लेट गया। स्टार्ट विद माई शोल्डर्स, माई बैक्स बीन स्टीफ, ओके। सुब्रजीत ने अपने हाथों में ऑयल डाला, हथेलियाँ रगड़ी और पहले स्पर्श से सब कुछ धीमा हो गया। उसके हाथ देव के कंधों पर टिके, गर्म, मुलायम और स्थिर। देव की पीठ उसकी उंगलियों के नीचे सिकुड़ने लगी। जीत के अंदर कुछ तैरने लगा। ये कोई पेशेवर टच नहीं था, ये कुछ और था। मैन, योर टच इज़ लाइक डैम, वार्म एंड स्लो, लाइक यू नो व्हाट आर यू डूइंग। सुब्रजीत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ अब देव की गर्दन के पास से नीचे कमर तक बहने लगी थी, धीरे धीरे हल्के दबाव के साथ। यू आर सो क्वाइट, आई लाइक दैट मिस्टीरियस वाइब, देव ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। जीत अब उसकी लोअर बैक तक आ चुका था। उसके अंगूठे देव की रीढ़ के दोनों तरफ घूमते जा रहे थे। हर हल्का प्रेशर देव को सुकून और थोड़ा सरसराहट दोनों ही दे रहा था। उसकी सांसें अब धीमी लेकिन गहरी हो गई थी। जीत अब उसके थाइस तक आ गया था, हल्के से, बेहद ध्यानपूर्वक। देव ने हल्का कराहते हुए कहा, दैट राइट देयर, परफेक्ट ड्यूड, वेयर यू आर हाइडिंग टिल नाउ। अब जीत ने उसकी जांघों पर तेल फैलाया, अंदर की ओर थोड़ा करीब गया, लेकिन फिर वापस आ गया। वो अपनी सीमाओं को समझता था, लेकिन देव उसे फील करवा रहा था कि आज वो खुद भी इन सीमाओं को महसूस करना चाहता हो। टर्न अराउंड, देव ने धीरे से आंखें खोला और धीरे से कहा, श्योर। अब वो पीठ के बल लेटा और जीत को देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। नाउ द फ्रंट्स नीड्स टू बी लव टू, राइट, देव ने फ्लर्ट करते हुए कहा। जीत ने उसकी छाती पर ऑयल डाला और दोनों हथौलियों से हल्का प्रेशर बनाकर ऊपर से नीचे की ओर बहाया। देव की छाती उठती गिरती जा रही थी। अब सुब्रजीत उसके पेट तक आ चुका था। हाथ उसकी बॉडी के कर्व्स को समझ चुके थे। देव ने उसकी कलाई पकड़कर धीरे से कहा, यू आर एडिक्टिव जीत। सुब्रजीत ने एक पल के लिए सांस रोक ली। ये मैसेज थेरापी अब एक दूसरे को समझने का डांस बन चुका था। जब सब खत्म हुआ, देव उठकर बैठा, एक तौलिया लपेटा और धीरे से जीत के पास आकर बोला, यू आर श्योर यू आर नॉट ट्रेन फ्रॉम हेवन। जीत हंस पड़ा, हल्का सा ब्लश करते हुए, और तभी देव ने उसकी गाल पर बहुत ही स्लो, वार्म और रेस्पेक्टफुल किस किया। एक पल का स्पर्श जिसमें ना कोई ज़बरदस्ती थी, ना कोई वल्गैरिटी, बस सिंसियर अट्रैक्शन और प्योर केमिस्ट्री। फिर देव ने 20,000 कैश में उसके हाथ में थमाया और जाते वक्त बोला, नेक्स्ट टाइम नॉट जस्ट अ मसाज, ओके, लेट्स गेट कॉफ़ी टू, यू आर डिफरेंट। जीत ने सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर एक तूफान सा उठ गया हो। क्या ये सिर्फ क्लाइंट था या कुछ और? शायद पहली बार उसे खुद को नकारा नहीं लगा, बल्कि किसी ने उसे चाहा, और वो भी बिना कुछ मांगे। अगर आपको ये कहानी अभी तक अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।